कि धोखा की दो रुखी तस्वीर है। एक तरफ इब्लीस का नक्श, एक तरफ खुदा का नक्श होता है और अहले अवाम खुदा के नक्श को देखते हैं, जबकि अहले मार्फत वो इब्लीस वाले हिस्से को देखते हैं। से शर हो रहा होता है, उस तरफ से शर होना होता है, तो अहले मार्फत उस हिस्से को। मेरे दादा ने या मेरे बाप ने एक पौधा लगाया था घर में, हमने उसकी बड़ी सेवा की, वो पौधा जो है वो अब जवान हो गया, तो क्या उसका फल मुझ पे खाना हराम है या हलाल है? अब उसको पता तो था कि शरीयत के वारिस जो हैं वो इमाम हुसैन है, आले रसूल है, औलादे अली है, शरीयत के हकीकी वारिस तो यही है। एक मौला अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान सुनाता चलूंगा मुनाफिक के हवाले से कि अगर कोई शख्स अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ज़रा अजीब सा टॉपिक है। वो है मुनाफ़क़त। असल में इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये है, कुछ लोगों ने किया भी है और जिन्होंने किया भी है, सुनने वालों ने उन पे तंज़िया सवालात किए हैं, क्योंकि सुनने वाले अक्सर हासिदीन भी होते हैं और उनका मकसद दूसरे को नीचा दिखाना भी होता है, और वो कहते हैं कि इसका मतलब आपने पहले मुनाफ़क़त की है जो आपको इसका मतलब पता है, क्योंकि मुनाफ़क़त जो है ये नज़र नहीं आती। और मैं थोड़ा सा बयान करता चलूँ, अब चूँकि टॉपिक मेरे ज़बान पे आया हुआ है तो मुझे किसी ने कहा है कि इस पे थोड़ा सा इस पे बात करें। अब मैं जितनी भी बात करता हूँ अपने हिसाब से बात करता हूँ, ठीक है। देखें, मुनाफ़क़त जो है, इसका सबसे पहले जो मुनाफिक का जो हथियार है ना, बेहतरीन इसका जो हथियार है वो है इखलाक। और इखलाक का भी ना मुनाफिक ने बेड़ा गर्क करके रख दिया, क्योंकि एक इंसान जो सच्चा आदमी है, जो मुखलस है, मुनाफिक नहीं है, वो तो इखलाक से पेश आता ही आता है, लेकिन मुनाफिक ने इखलाक का इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि लोग उस मुखलिस को भी मुनाफिक ही समझते हैं। कि खलूस वाले इंसान का इखलाक जो है उसको कबूल नहीं करते लोग। और क्योंकि इसका सबसे पहला हथियार होगा इखलाक, बेहतरीन इखलाक होगा इसका, ठीक है। और ये एक धोखा है बेसिकली ना। धोखा जो है वो एक दो रुखी तस्वीर है। इसको मैं अपने तरीके से मैं इसको खोलूंगा इस बात को। धोखा एक दो रुखी तस्वीर है जिसके एक तरफ खुदा का नक्श और दूसरी तरफ इब्लीस का नक्श बना होता है। और अहले अवाम जो है, आम लोग, वो खुदा उस हिस्से को देखते हैं जिस तरफ खुदा का नक्श बना है, जबकि अहले मार्फत उस हिस्से को देखते हैं जिस तरफ इब्लीस का नक्श बना होता है। अब इस यहां तक वो पूरा जुमला है। अब इसको मैं जरा खोलता हूं कि इसका मतलब क्या है। ये बेसिकली मुनाफकत की एक जो है निशानदेही की गई है, या मुनाफकत की ही तारीफ की गई है इस जुमले में कि धोखा की दो रुखी तस्वीर है। एक तरफ इब्लीस का नक्श, एक तरफ खुदा का नक्श होता है और अहले अवाम खुदा के नक्श को देखते हैं, जबकि अहले मार्फत वो इब्लीस वाले हिस्से को देखते हैं, क्योंकि उधर से शर हो रहा होता है, उस तरफ से शर होना होता है, तो अहले मार्फत उस हिस्से को देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, इसको खोलता हूँ। देखें, यजीद मलाउन ने एक बड़े खूबसूरत अंदाज से उसने ना एक खत लिखा इमाम हुसैन को। ये मुख्तलिफ रवायात मिलती है इस हवाले से कि मेरे दादा ने या मेरे बाप ने एक पौधा लगाया था घर में, हमने उसकी बड़ी सेवा की, वो पौधा जो है वो अब जवान हो गया, तो क्या उसका फल मुझ पे खाना हराम है या हलाल है? अब देखे, ये आम किसी मुल्ला से, किसी मौलवी से, किसी आम बंदे से ये सवाल किया जाता तो उसने तो कहना था डेफिनेटली हलाल है, आप खाओ। लेकिन ये उसने एक ऊपर गलाफ चढ़ाया था, इसके पीछे इसका हकीकी पस मंजर कुछ और था। और इमाम हुसैन चूंकि वो साहिब निगाह थे, वो तो अहले मार्फत में क्या कहूं, वो तो खुद इल्म है। अहले इल्म और होते हैं, मैं उनको समझता हूं कि वो तो इल्म है, वो खुद इल्म है, तो उनको तो पता था कि ये क्या चालाकी कर रहा है, तो उन्होंने भी उसको जवाब दिया। अब देखिए, अगर वो आम बंदे से सवाल करता, किसी आम मुल्ला से या किसी मुफ्ती से करता, तो उसने कहना था ठीक है तुम पे हलाल है, तुम खा लो। लेकिन वो साहिब निगाह थे, वो अहले मार्फत थे, उन्होंने उसका जवाब इस तरह से उन्होंने लिखा कि उसको छुरी के साथ कट लगाओ, अगर उसमें से खून निकले तो तुम पर हराम है, अगर उसमें से बूरा निकले, बूरा का मतलब वो जो लकड़ी का होता है
मैं उसको क्या कहूँ, मुझे उसका दूसरा लफ्ज नहीं मिल रहा। खैर, वो उसका जो बुरा होता है, मैं पंजाबी में कहता हूँ चले, अगर वो निकले तो तुम पर हलाल है, खून निकले तो हराम है। अब देखें, बात को यहां समझे कि वो अहले मार्फत थे, साहिब निगाह थे, उसकी चालाकी समझ रहे थे। उसने वो जो ऊपर लफ्जों का गिलाफ चढ़ाया था, वो उस गिलाफ के धोखे में नहीं आए, क्योंकि उन्होंने उस तस्वीर के उस हिस्से को देखा जिस तरफ इब्लीस का नक्शा। उसका मकसद ये था, वो ये चाहता था। अब ये मुख्तलिफ रवायात सुनी हैं, सबको पता भी है कि वो असल में अपनी कोई रिश्तेदार थी जो उस पे हराम थी, जिसके साथ उसका निकाह नहीं हो सकता था। तो वो मलाउन था, उसका दिल आ गया उस खातून पे, उसके साथ उसका निकाह जो है वो हराम था, वो जायज़ नहीं था शरीयत में। तो वो करना चाहता था। अब उसको पता तो था कि शरीयत के वारिस जो हैं वो इमाम हुसैन हैं, आले रसूल हैं, औलादे अली हैं, शरीयत के हकीकी वारिस तो यही हैं। तो जो इनको पता है वो किसी को भी नहीं पता, तो इसलिए उसने भी रुजू इनसे किया, इनसे पूछा। लेकिन इमाम हुसैन को पता था कि ये असल में क्या चाहता क्या है, तो वो उसकी बात में नहीं आए। उन्होंने भी, अब वो साहिब निगाह थे, देखे उन्होंने भी इस चीज को मतलब है उसका पर्दा नहीं उठाया। उन्होंने भी उन लफ्जों का जवाब वैसे ही गिलाफ में ही डाल के दिया, उसी तरीके से उस तक बात पहुंचा दी कि उसको काट कर देख लो छुरी से, अगर वो बुरा निकले, वो लकड़ी का जो होता है पाउडर, तो तुम पे हलाल है, अगर निकले खून तो तुम पे हराम है। उन्होंने भी समझा दिया। फिर वो अगला वाक्य के उसने फिर मुख्तलिफ उसने खतूत लिखे कि आप या मेरी बैयत करें या जो है वो मदीना छोड़ दें। तो इमाम हुसैन ने फिर मदीना जो है उसको ही छोड़ना मुनासिब समझा, लेकिन उसकी बैयत ना की। उसने फिर दीगर आगे वाक़यात मिलते हैं कि 18,000 जो है आलिम दीन जो हाफ़िज़ कुरान, उनसे मुफ्तियों से उनको ख़रीद के उनसे फतवे लिए, और इमाम हुसैन का जो है उसने कत्ल का फतवा लिया माज़अल्लाह। खैर, तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ मुनाफ़िकत की। तो मुनाफ़िकत के अब कई, असल में मुनाफिक के कई हथियार होते हैं। तो मुनाफ़िकत बेसिकली ये पता चल ही नहीं सकती कि ये बंदा मुनाफ़िकत कर रहा है। मुनाफ़िकत की जो वजूहात बनती है ना, वो लालच बनती है, या हसद बनता है, बुग़्ज़ बनता है, कीना, अना। हाँ, मुनाफ़िकत की जो वजह है वो बनती ये चीज़ें हैं सारी। इन वजूहात से वो मुनाफ़िकत पैदा होती है। इंसान मुनाफ़िकत की तरफ जो है वो उसको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन वो मुनाफ़िकत कर रहा होता है, मुनाफ़िकत की तरफ जा रहा होता है। तो बेहतर ये है कि हम इन बातों से बचें, जो ये दूसरी नेगेटिव बातें हैं, जिनमें हसद, कीना, बुग़्ज़, अना, तकब्बुर, लालच, मुफाद। और मैं यहाँ आखिर में एक मौला अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान सुनाता चलूँगा मुनाफिक के हवाले से, कि अगर कोई शख्स तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहा है, हर बात में तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहा है, या तो वो मुनाफिक है या उसको तुमसे कोई मुफाद है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।